नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और 8th पे कमीशन जो 2026 में 1 जनवरी को लागू होना है, तो अनाउंसमेंट तो हो गया और फिर अलग अलग फिटमेंट की बात की जा रही है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो अलग अलग इंटरव्यू हुआ सचिव का या बड़े बड़े हाई रैंक के अधिकारी जो लोग इसमें काम पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं उन लोगों से। तो कितना तक का अनुमान लग रहा है कि कम से कम उतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि इससे पहले देखिए जब बात हो रहा था ना, तो दो फिटमेंट फैक्टर की बात अधिक आप देखे होंगे कि एक जो 7th पे कमीशन के टाइम में जिस प्रोसेस से बढ़ाया गया था 14% सरकार बढ़ा दी थी सीपीसी इंक्रीमेंट। तो ये निकल के आ रहा था 1.83 फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर यही है, आप बेसिक को इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इतना हो जाएगा। और दूसरा क्या हो रहा था कि जैसे सरकार पिछली बार क्या की थी कि 2.57 बढ़ाई हुई थी, तो इस प्रकार सरकार अगर 2.57 बढ़ाएगी तो इस बार कितना हो जाएगा, 2.86 हो जाएगा। ये दो तरह की बात आ रही थी पिछले डाटा के अकॉर्डिंग। तीसरा क्या हो रहा था कि रेलवे या लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहा था कि नहीं, 3 से अधिक ही होना चाहिए। 3.68 की मांग कर रहा था क्योंकि महंगाई काफ़ी अधिक है। कोविड टाइम में काफ़ी अधिक दिक्कत हुआ रेलवे ये कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को। तो ये सब जो भी है ये मिला के इतना होना चाहिए। पर अगर आप इंटरव्यू देखें या कुछ ऐसा देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सीपीसी फैक्टर बस इस बातों पे डिफाइन नहीं करता है कि आपका डीए कितना था, जो डीए मार्जिन है वो कितना था और सरकार कितना बढ़ा देगी। वो बहुत मायने करता है कि जो महंगाई है, जो रेगुलर यूज पे जो महंगाई बढ़ा है, महंगाई जैसे अगर आप आरबीआई का गाइडलाइन देखें तो महंगाई इस बार 4+2 और -2 यानी 2 से लेके 6 के बीच में जो है महंगाई रहना है। वैसे कहने के लिए तो इसी के बीच में महंगाई है, पर जो कुछ कुछ सामान है वो पूरी तरह से दुगुना हो गया, बहुत अधिक बढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों का एक कैलकुलेशन अलग था। वो ये कह रहे थे कि 2.5 से लेकर 2.8 के बीच में तो पक्का होगा फिटमेंट फैक्टर। अगर सरकार कम से कम भी करेगी तो इतना होना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग एक अलग कैलकुलेशन दिखा रहे थे जिसमें कुछ कुछ जो सामान होता है ना, इंपॉर्टेंट घरेलू का, जैसे चावल गेहूँ ये सब जो होता है ना, एक हॉस मतलब जो चलाने के लिए जो मतलब चाहिए कंपोनेंट, उसका प्राइस, और जो एक बाहरी जो सब यूज़ करता है जैसे गाड़ी हो गया या घर में पंखा हो गया ये सब चीज़, तो उसका एक अलग करके वो लोग जो डिसाइड किए वो 2.5 से लेकर 2.8 के बीच में तो पक्का ही होना चाहिए। वो कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं। इससे कम होगा तो दिक्कत ही है, इससे कम होना भी नहीं चाहिए। और अगर इससे कम करता है जैसे 1.8, अगर कोई कह रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं इतना तो संभव ही नहीं है। अगर 1.8 करेगा तो आप अगर पुराना सैलरी देखोगे तो वो इसके इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे किया हुआ हूँ लेवल 1 का, अगर 1.83 करेगा तो सैलरी होगा बेसिक 33,300, और इसमें आपका जो डीए है ना वो हो जाएगा 0। और फिर मान लो आपका जो हाउस रेंट है वो थोड़ा मिल जाएगा, हाउस रेंट मान लो 3000 मिल जाएगा 10%। अलग अलग सिटी का अलग अलग हो सकता है, पर इसमें वो भी 10% नहीं होता, कम हो जाता। अभी 10% है ना, जब नया आता है जो पे कमीशन लागू होता है तो ये 8% या 5% इतना हो जाता है। और टीए भी मान लो 2000 के आसपास हो जाएगा, यानी 5000। इसमें आप 5000 ऐड कर दोगे 38 के आसपास जाएगा। अब बताओ, शायद ही कोई ग्रुप डी स्टाफ होंगे जिनका सैलरी 35 से आसपास जा रहा होगा। हो सकता है उनके अकाउंट में कम आ रहा होगा, 28 आ रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ कट के एनपीएस कट जा रहा होगा, सब कुछ कट कुट के, लेकिन आप तो इतना के आसपास रहा ही होगा। तो फिर पे कमीशन का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो इसीलिए सबके अकॉर्डिंग ये है कि 2.86 जो है ना वो 2.5 से लेकर 2.8 के बीच में आएगा। लेकिन जो लोग मांग कर रहे हैं, अगर वो अपनी बात साबित कर पाते हैं कि सही में महंगाई उतना बढ़ा है, क्योंकि बिल्कुल ये कोर्ट केस की तरह चलता है कि ये भी अपना बात रखते हैं, ये भी अपना बात रखते हैं, और फिर डिसाइड होता है, मतलब बात रखने का मौका मिलता है, तो वो 3 के आसपास भी जा सकता है। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखिए आगे क्या अपडेट होगा, सजा किया जाता रहेगा। और ये हमने साली लिखा हुआ है कि अगर लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का बढ़ के कितना हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अपडेट होगा तो। तब तक के लिए जय हिंद।